नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। आज 23 अक्टूबर 2020 जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जिसने यदि यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आज पहली बार वीडियो देख रहा होगा वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें डेली ये करंट अफेयर्स का शो डेली मिलता रहे। चलिए मित्रों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? अब इसका आंसर बताता हूं मैं आपको। विश्व सांख्यिकी दिवस दोस्तों 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। ये विश्व सांख्यिकी दिवस 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। ये 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, यानी 5 साल में एक बार मनाया जाता है। और इस बार यानी 2020 में ये थर्ड कौन सा है? विश्व सांख्यिकी दिवस है। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व सांख्यिकी दिवस का शुरू कब हुआ? तो 2010 में, क्योंकि 2010 में ये पहला मनाया गया, 2015 में दूसरा मनाया गया और 2020 में ये तीसरी बार मनाया जा रहा है। तो 20 अक्टूबर 2020 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, जो कि तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस है। यहाँ आप सारे लोग नोट करके लिखेंगे। ये तो है भैया विश्व सांख्यिकी दिवस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो नोट करें, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है भैया। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्यों मनाया जाता है? महालोमनोबिस की क्या है? जयंती है। सांख्यिकी के एक जन्मदाता है भैया महालोमनोबिस, पीसी महालोमनोबिस, और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। यहाँ ऑप्शन में कुछ डे एंड डेट्स दे रखी है भैया, थोड़ा गला खराब है, थोड़ी तबीयत डाउन है कुछ, यदि आपको प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। चलेगा। 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर भैया 3-4 दिवस है। 15 अक्टूबर को एक तो नवाचार दिवस है, एक एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है, जिसके कारण इस दिन विश्व स्टूडेंट दिवस भी मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती की वजह से विश्व स्टूडेंट दिवस मनाया जाता है। और एक है अंतर्राष्ट्रीय बालिका ग्रामीण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका ग्रामीण दिवस पूछे तो आपको आंसर लगाना है 15 अक्टूबर। यदि राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 24 जनवरी। और यदि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 8 अक्टूबर। चारों डे एंड डेट्स आपको लिखे हुए होने चाहिए आपके नोट्स में। एक नोट करके लिखें, मैंने ये 16 अक्टूबर का करवाया नहीं था, इसके कारण बता देता हूँ। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। सारे लोग इस बात को भी क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। सारे लोग नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये डे एंड डेट का पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन डी ऑनर। देखें यहाँ 2 क्वेश्चन बनेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन क्योंकि चर्चा में रहा है, इसके कारण पूछ सकता है कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो लीजन डी ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। यह हाल ही में किसे दिया गया? यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ये मैं आपको बता दूं। यह हाल ही में सैमुअल पेटी को दिया गया। ये सैमुअल पेटी कौन है? अभी आपने जरूर अपने मैगजीन में या अखबारों में पढ़ा होगा। अभी हुआ क्या, देखिए ध्यान से समझे। मैंने क्वेश्चन करवाया था एक चार्ली हेब्दो, मैं पूरी कहानी बताता हूँ वो समझते चले। चार्ली हेब्दो मैंने क्वेश्चन करवाया था कि चार्ली हेब्दो मैगजीन क्या रही है, चर्चा में रही है, इसका संबंध कहाँ से है? तो चार्ली हेब्दो मैगजीन का संबंध फ्रांस से है। चार्ली हेब्दो मैगजीन ने जो पैगंबर है, मोहम्मद पैगंबर, उसका कार्टून बना दिया था। उसका कार्टून का एक फोटो बना ली थी। किसने? चार्ली हेब्दो ने। तो हुआ क्या, फिर इसने चर्चा में रहा कि सारे लोगों ने प्रदर्शन किया, कुछ की हत्या हुई। इसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था पहले। अब हुआ क्या, एक टीचर ने, कौन थे टीचर? सैमुअल पेटी। उस टीचर ने क्या किया, इस चार्ली हेब्दो द्वारा बनाए गए पैगंबर का जो कार्टून था उसको अपनी क्लास में दिखा दिया। ये हिस्ट्री के टीचर थे भैया, तो इन्होंने क्लास में दिखा दिया और क्लास में एक स्टूडेंट ने आवेश में आकर सैमुअल पेटी की क्या कर दी? हत्या कर दी, इनका गला काट दिया भैया। सारी कहानी उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। चार्ली हेब्दो मैगजीन द्वारा जारी किया गया पैगंबर का कार्टून
क्लास में सैमुअल पेटी ने दिखा दिया, जिसके कारण उस क्लास के एक विद्यार्थी ने इनका गला काटकर हत्या कर दी। ये बात आपको समझ आनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन ये पूछ लेगा चार्ली हेब्दो किस देश की मैगजीन है, तो फ्रांस की मैगजीन है। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या है, लीजन डी ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। यहाँ ऑप्शन में 2 क्वेश्चन लिखे हैं भैया, ऐश्वर्या श्रीधर, लुइस ग्लूक, दोनों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उम्मीद करूंगा सारे लोग करेंगे। विजय सिंह नाइक, इसका नौकरी ज़्यादा दूर नहीं है, डेली बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ नाम बढ़े, मैं विजय सिंह नाइक का नाम बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ ये नाम और बढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ लगा लें स्टार, ये योजना आई है, क्यों योजना इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके बताते हैं अभी। चलिएगा, आयुष्मान सहकार योजना कब शुरू की गई थी। देखें, आयुष्मान भारत योजना अलग है, आयुष्मान सहकार योजना अलग है। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। कब शुरू की गई, 19 अक्टूबर 2020। मैंने अभी नाम बोला आयुष्मान भारत योजना, उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले ये बताते हैं इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि इसका उद्देश्य समझ आएगा तो उस योजना का समझ आएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या करना, बढ़ावा करना, यानी स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी करना। इसका उद्देश्य है किसका, आयुष्मान सहकार योजना का। जबकि मैंने अभी नाम बोला था आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई, सीधा सीधा क्वेश्चन छपता है दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से लॉन्च हुई। दोनों बातें नोट करनी है, 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड, वहां से क्या हुई, लॉन्च हुई। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। कौन सी, आयुष्मान भारत योजना। इसका एक अन्य नाम है पीएम आरोग्य योजना, ये भी पीएम जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सारे लोग प्रत्येक बात नोट कर लेंगे। देखेंगे आयुष्मान भारत योजना भी स्वास्थ्य से संबंधित रखती है, जबकि आयुष्मान सहकार योजना भी स्वास्थ्य से संबंध रखती है। आयुष्मान सहकार योजना का उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना इसका उद्देश्य रहेगा, और इसका लॉन्च 19 अक्टूबर 2020 को हुआ है। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। चलिए मित्रों, 2 योजनाओं के बारे में मैंने बताया है, उम्मीद करता हूं दोनों योजनाएं आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलेगा, इस क्वेश्चन पे लिखा लें स्टार, सीधा सीधा छपेगा, आप ध्यान से समझें। हाल ही में भारत ने मालाबार युद्ध अभ्यास में किसे आमंत्रित किया है, यानी भारत ने एक देश को मालाबार युद्ध अभ्यास में सम्मिलित होने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया है। मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है, तो ध्यान रखें, भारत प्लस जापान प्लस यूएसए, यानी ये 3 देशों के मध्य का अभ्यास है। किस किस का, भारत, जापान और यूएसए का, 3 का ये युद्ध अभ्यास है। जबकि भारत ने एक चौथे देश को क्या कर लिया है, आमंत्रित कर लिया। कौन सा देश है भैया, ऑस्ट्रेलिया। सीधा सीधा क्वेश्चन चलेगा, यदि ऑस्ट्रेलिया इसमें सम्मिलित हो गया तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। वो पूछ लेगा मालाबार युद्ध अभ्यास किन के मध्य होता है, तो भारत, जापान और यूएसए। चौथा देश कौन सा सम्मिलित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया। यहां और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। मालाबार युद्ध अभ्यास कब शुरू हुआ दोस्तों, 1992 में। जब ये शुरू हुआ तब ये 2 देशों के मध्य हुआ, कंफ्यूज ना ले। जब ये शुरू हुआ 1992 में, तब ये भारत और अमेरिका 2 के मध्य का ये अभ्यास था। जबकि इसमें 2015 में, देखिए 2015 तक भारत और यूएसए के बीच में ही होता था, लेकिन 2015 में कौन शामिल हो गया, जापान शामिल हो गया। और अब बात कही है कब, 2020 में ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है भैया, किसने, भारत ने। इसलिए भारत ने आमंत्रित किया है, तो ये होगा कहाँ, हिंद महासागर में होगा। ये भी बात आपको नोट कर लेनी है। यहाँ आपको बताना है, मैंने क्वेश्चन भी करवाया था करंट जीके में अभी 2-3 दिन, या मैं बोल सकता हूं 15 दिन बाद पहले, कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों से मिलकर एक संगठन बना हुआ है, जिसकी हाल ही में बैठक कहाँ हुई है, 2000 में उसकी बैठक हुई है भैया, टोक्यो जापान में उसकी बैठक हुई है। उसका नाम बताना है, उस संस्थान का नाम बताना है आपको। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन करंट से यदि क्वेश्चन ना आए मैं मानता हूं, लेकिन ये साइंस से इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसके कारण मैं लेके आया हूं। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। अब जानते हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है।
ऑस्टियोपोरोसिस का होता है जब हड्डियों में भक्षण की क्रिया आ जाए। मैं अब बोल दूं भंगुर होने की क्रिया, या मैं हिंदी में बोलूं तो हड्डियों का कमजोर होना। यदि मैं साइंस की भाषा में बोलूं मतलब हड्डियों का भंगुर या भक्षण हो जाना, ये कहलाता है हड्डियों का कमजोर होना। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब समझे, हड्डियों का क्या होना, कमजोर होना। और हड्डियां कमजोर किस वजह से होती है? कैल्शियम की अधिकता की वजह से। किसकी वजह से? हड्डियों में कैल्शियम की अधिकता होने के कारण हड्डियां कमजोर होने लग जाती है। अब ये कैल्शियम की अधिकता किसकी वजह से होती है? भैया पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज ना रहे, देखें एक ग्रंथि होती है पैराथायराइड ग्रंथि, जिसके द्वारा पैराथायराइड हार्मोन स्त्रावित होता है। उस हार्मोन का कार्य क्या होता है? शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाना, यानी शरीर में कैल्शियम की अधिकता को बढ़ाना उसका कार्य होता है। इसके कारण बताओ कैल्शियम यदि बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? पीटीएच हार्मोन बोलूं या पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा। उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। उम्मीद कर रहा हूं सारे लोगों को समझ आया होगा। यहाँ यदि मैं साइंस से एक जानकारी अन्य देना चाहूं तो आप नोट करें, पीटीएच हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन कैल्सिटोनिन कैल्शियम की अधिकता को कम करता है। ध्यान रखें सारे लोग, कैल्शियम की अधिकता को क्या करता है? कम करता है, यानी कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ाता है। और कैल्शियम का उत्सर्जन तो कैल्सिटोनिन हार्मोन बढ़ाता है, जबकि पीटीएच हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम की अधिकता बढ़ाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन लाने का मेरा एक ही लक्ष्य था कि आपको पीटीएच हार्मोन या कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में समझा सकूं। सीधा सीधा क्वेश्चन छपता है दोस्तों, किसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की अधिकता होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए पैराथायराइड हार्मोन। और किसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए कैल्सिटोनिन हार्मोन। चलिए मित्रों, 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? क्योंकि वहां की राज्य की राज्यपाल द्वारा यह शुरू किया गया है। कहां की राज्यपाल? उत्तर प्रदेश की। अब आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? वीडियो को पॉज करेंगे और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है भैया आनंदीबेन पटेल। उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट कार्यक्रम शुरू किया है। कहां से? यूपी के लखनऊ शहर से शुरू किया है। कहां से? यूपी के लखनऊ शहर से। इसका उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य रहेगा। ये 180 दिनों का क्या है भैया? अभियान है। सारे लोग प्रत्येक बात अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने लगभग पता नहीं कितनी बार बता दिया है। आज आपको उत्तर प्रदेश के बारे में सारी कुछ बातें कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। जिसको सिलेक्शन चाहिए दोस्त जरूर कर देना। मैं ये क्यों बोलता हूँ, बार बार बताता हूँ, जितनी बार आप कोई चीज़ लिखोगे उतनी ही वो चीज़ आपके दिमाग में स्थायी होती चली जाएगी। चलिए मित्रों, 7 नंबर क्वेश्चन चर्चा में रहा, अभी मैंने क्वेश्चन भी करवाया, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट भी रहेगा। हाल ही में कौन भारतीय सांसद न्यूजीलैंड में सांसद बना है? यानी हाल ही में ऐसा कौन सा भारतीय है जो न्यूजीलैंड में सांसद बना है? तो वो है भैया गौरव शर्मा। मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन को दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है। उनकी लेबर पार्टी ने 120 सीटों में से 64 सीटें प्राप्त की। ये बातें मैं पहले बता चुका हूं, पुनः आपको रिपीट करवा दी। उनकी पार्टी का नाम लेबर पार्टी। ये गौरव शर्मा भी लेबर पार्टी से संबंध रखते हैं, लेबर पार्टी से संबंध रखते हैं। ये भारत में भैया कहाँ के थे? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के। भारत के हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के हैं गौरव शर्मा, जिन्हें हैमिल्टन सीट, न्यूजीलैंड में एक सीट है हैमिल्टन शहर, भैया नाम सुना होगा। हैमिल्टन शहर के हैमिल्टन सीट से ये क्या है? सांसद है, लेबर पार्टी से है। ये बात तो गौरव शर्मा की रही। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है भैया? जेसिंडा अर्डन। पार्टी का नाम लेबर पार्टी। कितनी सीटें? 120 में से 64 सीटें। बार बार इसलिए रिपीट करना हो ताकि आपको ये याद रहे। यहाँ ऑप्शन में 4 ऐसे ऑप्शन लिखे हैं भैया। प्रीति पटेल, ये ब्रिटेन में रक्षा मंत्री है, ये भारतीय है, इसका संबंध भारत से है, इसके कारण आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। प्रीति पटेल ब्रिटेन की क्या है? रक्षा मंत्री।
ऋषि सुनाक ब्रिटेन के वित्त मंत्री, प्रीतम सिंह, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये सिंगापुर में विपक्ष के नेता है। कौन है भैया? सिंगापुर में विपक्ष के नेता हैं प्रीतम सिंह। ये सारी बातें भारतीयों से संबंधित थी, इसके कारण एक साथ मैंने आपको बता दी है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन, ये कहानी कुछ और है, क्या बयां करती है कहानी समझते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों को या कृषि कानूनों को खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अभी भारत सरकार ने 3 कृषि कानून पारित किए हैं, तीनों के मैं नाम बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, नाम नोट कर लेने भैया। पहला था किसानों का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य एक्ट 2020। पुनः नाम बोल रहा हूं, किसानों का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य एक्ट 2020। दूसरा था किसानों के कीमत के भरोसे संबंधी करार एवं कृषि सेवाएं एक्ट 2020। पुनः नाम बोल रहा हूं, किसानों के कीमत के भरोसे संबंधी करार और कृषि सेवाएं एक्ट 2020। तीसरा था अनिवार्य वस्तु अधिनियम 2020। ये 3 कानून किसके थे? केंद्र सरकार के, जबकि पंजाब सरकार ने इन तीनों कानूनों को खारिज कर दिया है और पंजाब ने 3 नए कानून बना दिए। हुआ क्या, नाम तो लगभग सेम है दोनों कानूनों के, जो भारत सरकार ने पारित किए और जो पंजाब सरकार ने पारित किए, उसमें सिर्फ पंजाब नाम ऐड कर दिया। नाम तो तीनों के तीनों सेम है, लेकिन उनमें जो सुविधाएं हैं, जो केंद्र सरकार के कानूनों में सुविधा है, वो पंजाब सरकार के कानूनों में थोड़ा अंतर है। इसके कारण मैं बता सकता हूं, पुनः समझें, ये 3 कानून केंद्र सरकार के थे, जबकि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के कानूनों को खारिज करके अपने 3 नए कानून पारित कर दिए। इसके कारण इंपॉर्टेंट बन जाएगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अभी पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों को क्या कर दिया, रद्द कर दिया या खारिज कर दिया। अब मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी कवायद ये भी चल रही है दोस्तों, ये भी कवायद चल रही है कि ये कानून राजस्थान में भी क्या किए जाएंगे, खारिज किए जाएंगे, और इसके लिए राजस्थान में विशेष सत्र बुलाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। सारे लोग नोट कर लें, आप अखबार मैगजीन पढ़ते रहना चाहिए आपको, जिससे कि आपको पता चले कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। भैया दिन में 1 घंटा अपनी करंट अफेयर्स को और ज़्यादा मजबूत करना है तो आप ज़रूर अखबार मैगजीन या जो भी अखबार आप पढ़ते हैं या कुछ इंटरनेट से पढ़ते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिन में ज़रूर एक बार पढ़ें, 1 घंटा उसको दें। तो मैं बता देता हूँ, राजस्थान में भी ये कवायद चल रही है कि राजस्थान में भी क्या किया जाए, इन कृषि कानूनों को खारिज किया जाए। चलिए मित्रों, 9th नंबर क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? भैया दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को कम करना। समझे है क्या ये? देखिए, रेड लाइन ऑन यानी जब भी आप सड़क मार्ग पर होंगे और वहां यदि रेड लाइन ऑन हो गई तो आपको गाड़ी का इंजन ऑफ करना पड़ेगा। ध्यान से समझे, रेड लाइन ऑन यानी जहां भी ये ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहां यदि रेड लाइन जग गई तो आपको रेड लाइन जगते ही अपनी गाड़ी का इंजन बंद करना होगा, मतलब गाड़ी को बंद करना होगा। ये इस अभियान में बताया गया है। ये अभियान 15 नवंबर तक चलेगा, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। किसके खिलाफ? प्रदूषण के खिलाफ रोकने के लिए। अभी प्रदूषण के खिलाफ या पराली के जो प्रदूषण होता है उससे रोकने के लिए दिल्ली ने युद्ध प्रदूषण अभियान भी शुरू किया था। ये भी बात आपको नोट कर लेनी है। दिल्ली के बारे में अन्य जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है सारे लोगों को। चलिए मित्रों, 10th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी लगातार आईपीएल में 2 शतक बनाने वाला खिलाड़ी बना है? भैया लगातार 2 शतक खिलाड़ी, आज तक ये आईपीएल का 13वां संस्करण है, आज तक कोई भी नहीं लगा सका, लेकिन अभी हाल ही में शिखर धवन ने लगातार 2 बार 2 शतक लगा दिए भैया आईपीएल मैच में। लगातार बोल रहा हूं, लगातार लगाने का प्रावधान शिखर धवन ने कर दिया है भैया 2 बार। ये शिखर धवन दिल्ली कैपिटल के क्या है, खिलाड़ी है। शिखर धवन ने जब ये शतक मारा तो उनसे एक क्वेश्चन और बताते हूं, सीधा क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बने? तो 5वें खिलाड़ी बन गए शिखर धवन। तो अन्य 4 के नाम सारे लोग नोट करेंगे। आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, उसके नीचे लिखेंगे पहला विराट कोहली, दूसरा सुरेश रैना, तीसरा रोहित शर्मा, चौथा डेविड वार्नर और 5वां शिखर धवन। 5 में से केवल और केवल एक विदेशी खिलाड़ी है, वो है डेविड वार्नर।
बाकी अन्य चारों के चारों खिलाड़ी भारतीय है, ये भी बात आपको मैं बता देता हूं। तो मैंने इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सर्वाधिक आईपीएल रन किसके पास है भैया? किसके पास है? विराट कोहली के पास। और सर्वाधिक टी20 रन किसके पास है? क्रिस गेल के पास। 13,000 से अधिक रन है भैया क्रिस गेल के पास, सर्वाधिक टी20 रन। और मैं बोल रहा हूं सर्वाधिक आईपीएल रन तो विराट कोहली भैया। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ आई होगी। जो जो मैं समझाना चाह रहा था वो प्रत्येक बात आपके भेजे में या अपने दिमाग में, दिल में, कॉपी में, सारी जगह पहुंच गई होगी, ये मेरी कामना है। एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इसमें से कुछ नॉलेज गेन हुई है, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। चलिए मित्रों, इतना तो आपको करना चाहिए हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारा कुछ प्रोत्साहन के लिए। आपका ये इतना काम तो बनता है। चलिए मित्रों, धन्यवाद। इसमें कुछ सुधार करना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मित्रों, धन्यवाद। लास्ट में बोल देता हूँ, जय हिंद, जय भारत।